प्रश्न आपका सही हुआ है। मैंने इसका कल वीडियो डाला। पहला प्रश्न था ऋग्वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में विनिमय का जो मुख्य माध्यम था यह गाय था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गाय विनिमय का प्रमुख माध्यम था। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अलिखित मुद्रा है। तो सालाका मुद्रा जो मिली थी ये अलिखित मुद्रा है, सालाका मुद्रा जो लंबे आकार की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है। तो पड़ का उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं है, एक कल भी बताया गया था। आहत मुद्राएं अगला प्रश्न है आहत मुद्राएं आकार में थी। तो आहत मुद्राओं का कोई फिक्स आकार नहीं था, ये अनियमित आकार की होती थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करसापड़ का वजन था। तो करसापड़ का जो वजन था 56 ग्रेन था। ठीक है, 32 रत्ती या 56 ग्रेन कल हम बताए थे और आज 56 ग्रेन ऑप्शन में है। सालाका मुद्राएं होती थी। तो सालाका मुद्राएं लंबवत आकार की होती थी, ये रजत मुद्राएं थी। शतमान का तौल था। तो शतमान का जो तौल था 100 रत्ती था। शतमान से आशय क्या है, 100 के मान से है, 100 रत्ती था। सब रिपीट क्वेश्चन था। ठीक है, छठवें सेमेस्टर के लिए भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। उत्तर वैदिक साहित्य में क्रिस्टल था, ये तौल की मानक इकाई थी। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। तो टकसाल का जो अध्यक्ष था लछड़ा अध्यक्ष था। सभी रिपीट क्वेश्चन है। करसापड़ का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख, करसापड़ का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख, सोने का निष्क का उल्लेख ऋग्वेद में जो कंठाभूषण था, गले का हार था। कार्तिकेय की आकृति प्राप्त होती है। तो कार्तिकेय की आकृति योद्धेयों की मुद्राएं पर मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, योद्धेयों की। देवसेना का अंकन, तो कार्तिकेय देवसेना का अंकन योद्धेयों की मुद्राएं पर। योद्धेयों से बहुत क्वेश्चन उठाया है। बहुधाय के लेख, ये भी योद्धेयों की मुद्राएं से संबंधित है। अष्टाध्यायी में निष्क क्या है। तो अष्टाध्यायी में जो निष्क है यह मुद्रा है और ऋग्वेद में गले का हार है। निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। तो आहत मुद्राओं में मुख्य रूप से रजत और ताम्र थे। ठीक है, नाम मात्र के पोटी नहीं मिलेंगे लेकिन मुख्य रूप से रजत और ताम्र थे। सोने का बिल्कुल नहीं था, गोल्ड नहीं था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 का सी। आहत पंचमार्क क्या है। आहत मुद्राएं जो पंचमार्क था ये एक मुद्रा थी। ठीक है, आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी। आहत मुद्राएं मौर्य काल में लोकप्रिय थी, हमने बताया था। सब रिपीट क्वेश्चन है। मयूर का अंकन, मयूर का अंकन जो है योद्धेयों की मुद्राएं पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, षडमुखी कार्तिकेय का अंकन, षडमुखी 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का अंकन योद्धेयों की मुद्राएं पर है। योद्धेयों की मुद्राएं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है। तो सिंह का ऑप्शन अंकन नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भगवत स्वामी ने ब्राह्मणस्य लेख जो मिलता है ये योद्धेयों से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। योद्धेयों का टकसाल केंद्र जो था ये रोहतक था, हरियाणा रोहतक टकसाल केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र यष्टि है। तो इंद्र यष्टि सी वाला ऑप्शन जो है ये इंद्र यष्टि है। ये प्रतीक चिन्ह संबंधित है। तो प्रतीक जो ये चिन्ह है शैव मत से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, शैव मत से। ये प्रतीक जो है ये उज्जैनी प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उज्जैनी प्रतीक चिन्ह। बैसिलियास उपाधि व्यक्त करती है तो यह महाराजस यानी महाराज की उपाधि व्यक्त करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई थी। तो द्विभाषी मुद्राएं जो चलाई थी हिंद यवन शासकों ने द्विभाषी मुद्राएं चलाई थी। किसने शीशे के मुद्राओं का परिवर्तन किया था। तो शीशे के मुद्राओं का परिवर्तन सातवाहन शासकों ने किया था। ये भी हम अपने कल वीडियो में बताए थे। शीशे का सातवाहन, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल, सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यवन। धर्मचक्र प्रतीक किसके सिक्के पर अंकित किया गया है। तो ये मिनेंडर के सिक्कों पर अंकित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिनेंडर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनेंडर। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। रजत आहत मुद्राएं, तो रजत आहत मुद्राएं जो थी यह धरड़ कहलाती थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धरड़।
निम्नलिखित में से किसी एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है। तो आहत मुद्राओं पर मंदिर का अंकन नहीं प्राप्त होता है, चक्र पर्वत वृक्ष का अंकन प्राप्त होता है। रजत निष्क का उल्लेख पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। पाद मुद्रा थी, ये पड़ का 1/4 था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/4 चौथा हिस्सा था। समानता हिंद एवं शासकों के पूर्व भाग पर राजा का आवच अंकन मिलता है। कंफ्यूजन मत रहिएगा, ऑप्शन ए सही है 35 का। शिकार की देवी आर्टेमिस जो थी, ये शिकार की देवी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्टेमिस शिकार की देवी। सालाका मुद्राएं जानी जाती हैं, तो सालाका मुद्राएं ये गंधार महाजनपद तक्षशिला से मिली हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंधार मुद्राएं के रूप में। प्राचीन भारतीय मुद्राओं की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो ये विल्सन महोदय हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्मृति पदक किसने जारी किया था? तो स्मृति मुद्राएं जो जारी किया था अगाथा क्रिस्टी, इसके लिए जाना जाता था। ये अपने पूर्वजों की याद में स्मृति मुद्राएं जारी किया था। हेराक्लीज का युद्ध था, ये बल के देवता थे, बताए थे कल। इनका युद्ध जो था गदा था। बेबीलोनियन मुद्रा, सिग्लोई मुद्रा, ये दोनों हम कल बताए थे। बेबीलोनियन मुद्रा जो थी ये शेकेल थी और सिग्लोई ईरानी मुद्रा थी। अगला प्रश्न है, सिग्लोई मुद्रा थी, तो सिग्लोई मुद्रा जो थी ये ईरानी मुद्रा, ईरानी ऑप्शन में हखामनी भी इनको कहा जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हखामनी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑप्शन प्रश्न 43 है, किसने अपने मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण कराई थी? तो ब्राह्मी लिपि का उत्कीर्ण जो करवाया था ये अगाथा क्लेज था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अगाथा क्लेज। निम्नलिखित शासकों में से किस नाम से 2 इंडो ग्रीक शासक हुए हैं? देखिए, दो एक ही नाम से 2, तो ये डेमेट्रियस, ऐसा माना जाता है कि डेमेट्रियस नाम से 2 शासक थे जिन्हें एक भाषा एक लिपि का प्रयोग किया, डेमेट्रियस प्रथम, और जिसने 2 भाषा 2 लिपि का प्रयोग किया था वो डेमेट्रियस द्वितीय था। हमने इसको बाकायदे नोट्स में अपने क्लास में बच्चों को समझाए थे, बताए थे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक डियास्कुरी से संबंध नहीं था? तो खजूर पत्र, भाला, अश्व, ये सभी था। गदा जो था ये बल के देवता हेराक्लीज का था, तो ये इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। 45 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसी एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में मुद्रा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? तो सूर्य एवं षड-चक्र आहत मुद्राओं पर मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य एवं षड-चक्र। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में विदेशी मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते हैं? तो प्रिंसेप महोदय मुद्राओं की उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उनचास नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में एक विनिमय का माध्यम नहीं था, तो सिक्का नहीं था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था? तो डाई का नहीं होता था, बाकी मूसा, बिमटक, अधिकारिणी ये होता था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए आप लोगों को कितना